सभी को राधे राधे। साथियों, एक बात का खुलासा करना है मुझे। और मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था, जब से सीमा ने अपने प्रेगनेंसी का खुलासा किया है तब से लोगों में ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा बेचैनी होनी शुरू हो गई है और पेट में इनके दर्द उठने लग गया है। इनका कहना है कि ना तो सीमा प्रेग्नेंट है, ना ही कोई सीमा का बच्चा होने वाला है। और ये बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि भाई सीमा तकिया लगा के ही घूमती है और या वो बेल्ट बांधती है। इनका कहना ये है। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि एपी सिंह ने डॉक्टरों से सेटिंग कर रखी है और जो सीमा का जो महीना बताया गया है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में, तो इनका कहना है कि एपी सिंह वहाँ कुछ धांधलीबाजी करने वाले हैं। ये हॉस्पिटल से बच्चा दिला देंगे सीमा को और बता देंगे कि भाई सीमा का बच्चा हुआ है। एक बात तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो अंजलि के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि अंजलि का और डॉक्टरों ने टेस्ट किया है तो अंजलि के रिपोर्ट में आया है कि अंजलि के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, दो, एक लड़की और एक लड़का है। उसमें से एक बच्चा ये सीमा को देंगे, चाहे लड़की को देंगे चाहे लड़के को देंगे, और बता देंगे कि सीमा का भी बच्चा हुआ है। ये इन लोगों का कहना है। तो मैं इन मूर्खों को ये बताना चाहती हूँ, मूर्खों, कौन सा डॉक्टर बता देता है कि एक लड़की और एक लड़का है? ऐसे इन्होंने सीमा की जो अल्ट्रासाउंड की जो ये रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें भी इन्होंने यही दिखाया है कि भाई इंडिया के डॉक्टरों ने ये पता लगा दिया कि सीमा का लड़का है। जबकि इन मूर्खों को ये पता है कि भाई भारत में इन चीज़ों में बैन है, कई सालों से बैन है। अगर कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई लड़का है कि लड़की है तो उसको सज़ा है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इनका अभी क्या क्या ये साजिशें रच रहे, क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर इनकी मंशा है क्या। ये हर जगह एपी सर को टारगेट कर रहे हैं कि एपी सर ने डॉक्टरों से सेटिंग कर रखी है और वहाँ से जो ये बच्चा खरीद के सीमा को दिलाएंगे और कहेंगे कि भाई सीमा का बच्चा हो गया। तो ये ऐसे बेवकूफ़, ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं। चलो पाकिस्तान वाले तो थे ही, कुछ हमारे जो इंडिया के कुछ यूट्यूबर भी है उनकी भी वही मानसिकता है, वही सोच है। ठीक है। तो ये अभी इनकी जो ये साजिशें चल रही हैं कि कहीं से ना कहीं से सीमा को झूठा साबित करना है और एपी सर को झूठा साबित करना है, सचिन को झूठा साबित करना है। और एक ही बात ये बोल रहे हैं कि जिस बच्चे के ये दावा कर रहे हैं कि सचिन और सीमा का बच्चा आने वाला है, बेबी होने वाला है, वो बच्चा नाजायज़ होगा, वो बच्चा कोई भारतीय नहीं होगा, ये इन लोगों का कहना है। तो मैं इतना बता देती हूँ भाई, जो बच्चा भारतीय नागरिक का होगा वो भारतीय तो होगा। चलो सीमा पाकिस्तानी है लेकिन सचिन तो भारतीय है ना। तो जो सचिन का जो बच्चा होगा वो चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो तो भारतीय होगा, है ना। वो नाजायज बच्चा कहाँ से आ गया? तो ये लोग इस तरह का जो प्रोपोगेंडा इन्होंने चलाना शुरू कर दिया है, इस तरह की साजिश इन्होंने जो शुरू कर दी है, प्रत्येक चैनल पे इनके ये सब कुछ चल रहा है। और एपी सर को और साथ में मनोज मस्ताना को ये बहुत टारगेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं है। और सीमा सचिन को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि ये लोग आप लोगों के प्रति कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। आप लोगों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी का मामला जब से ये सामने आया है, जब से आप लोगों ने खुलासा किया है कि भाई इतने महीने का गर्भ है और इतना ये 7वां महीना शुरू हो गया है, तब से इन लोगों के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया और इनको परेशानी शुरू हो गई है। बहुत सारे तो गुलाम को उकसाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई आ तू भारत आ, तू कैसा ही भी है, तू चाहे कैसे भी हथकंडे अपना ले लेकिन भारत पहुँच। ये इन लोगों का कहना है। तो चलो उसमें हम कुछ नहीं कहते। गुलाम अगर भारत इस तरह आता है तो सीमा के लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर बिना वीज़ा का गुलाम भारत में घुसता है तो सीमा के लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। वो तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, कई वीडियो में मैंने बताया है कि अगर ऐसी गलती गुलाम करता है, इनके उकसाने के अनुसार गुलाम अगर चलता है तो कई तरह की परेशानियाँ उसको उठानी पड़ेगी। और यहाँ क्या होगा जो सोच भी नहीं सकते कोई। ठीक है। तो चलो वो उनका मैटर है, गुलाम कैसा भी आए आए ना आए, उसको वीज़ा मिले ना मिले, वो तो ये लोग जाने जो उसको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। उसको बस यही बता रहे कि तू आ जा, तू कैसा ही भी आ, तू नेपाल के रास्ते आ, बाघा बॉर्डर से आ, कैसा ही भी है पर आ जरूर।
वरना तेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये इन लोगों का मानना है। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर गुलाम वीज़ा लेके भी आता है बारी के लिए, अगर भारत सरकार उसको वीज़ा देती भी है और वो भारत में आ भी जाता है, तो भाई तब भी केस चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मिठाई का डब्बा है कि गुलाम आएगा तुरंत उसको जो है बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे कि ले भाई जैसे मिठाई का डब्बा पकड़ाते हैं ऐसे बच्चों को पकड़ा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है ना। तो ये लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। इनका एक ही है कि भाई तू कैसा भी आ। तो गुलाम चाहे कैसा भी आ, चाहे वो बिना वीज़ा के आ चाहे वीज़ा लेके आ, उसमें हमारी कोई वो नहीं है। हमने तो उसको बता दिया जो बताना था। दूसरी बात मैं सीमा सचिन को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को अपनी सेफ्टी बहुत अच्छे से रखनी है। बहुत सारे मेहमान आप लोगों के घर आ रहे जा रहे हैं, मिलने आते हैं, तो देखो किसी पे भी भरोसा करना आजकल नामुमकिन हो गया है। क्योंकि जिस तरह का ये लोग बोलते हैं, ये विपक्षी लोग जो बोलते हैं कि भाई रघुपुरा में हमारे कुछ लोग हैं जो हमें पल पल की खबरें देते हैं, तो हो सकता है यही लोग कुछ बड़ा ना कर दें। इसलिए तो मेरा तो यही कहना है सीमा सचिन को कि जितना आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं या लोगों से मिलना जुलना कम कर सकते हैं, उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर जो है ये इन्होंने फिर दोबारा तलवार खड़ी कर दी और इन्होंने दोबारा से जो है ये प्रोपोगेंडा चलना शुरू कर दिया है। ये ऐसे बवाली सवाली लोग हैं कि ये किसी भी हद तक अपने अच्छे के लिए किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं। तो इसलिए अगर सीमा सचिन मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को अपनी सतर्कता खुद आपके हाथ में है, अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। खाली नहीं है, हो सकता है कोई मेहमान बन के आए, कोई ये बोल के आए कि भाई हम आपको आपके सपोर्ट में हैं आपसे मिलना चाहते हैं, और हो सकता है वही लोग कुछ गलत ना कर दें तो ये मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए मेहमानों से ज़्यादा घुलना मिलना थोड़ा आप लोगों को कम करना चाहिए। और आपका अभी प्रेगनेंसी का मामला है, थोड़ा ये चीज़ चल रही है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा साइड में रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का और अपने सेफ्टी का आप लोगों को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आप दोनों हैं, मैं सीमा सचिन को बोल रही हूँ, चाहे आपके 4 बच्चे, इन मतलब आप लोगों को ना पूरी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। ठीक है, किसी का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। कोई मेहमान बन के आया और कुछ आपके साथ कुछ और घट गया तो ये मुसीबत हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी है और मेहमानों से मिलना जुलना आपको कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। पर जो अभी माहौल बना हुआ है, जो इन्होंने माहौल खड़ा कर दिया, ये माहौल बहुत ही ऐसा माहौल इन्होंने खड़ा कर दिया कि आपको ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। ठीक है, जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते जा रहे हैं, ऐसे तो इन्होंने शुरू से ही लगाए, लेकिन जो अभी ये लोग लगा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आपको अपनी सेफ्टी, आप दोनों को सीमा और सचिन और खासकर बच्चों को भी अपने सेफ्टी में रखना है। बच्चों को भी ऐसे गली गलियों में इधर उधर घूमने मत दो, क्योंकि दुश्मन का कोई पता नहीं चलता कब कौन क्या कर दे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी खुद को रखनी है। ठीक है, बाकी जो ये प्रोपोगेंडा चल रहे कि भाई अंजलि अंजलि को डॉक्टर ने बता दिया कि अंजलि के जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, एक बच्चा सीमा को दे देंगे, बता देंगे कि सीमा का भी बच्चा हुआ है। तो ये ऐसे बवाली सवाली लोग हैं, ये ऐसे प्रोपोगेंडा चल रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे कि एपी सर ने डॉक्टरों से सेटिंग कर रखी है और वहाँ पैसा ले दे के वहाँ से किसी का बच्चा और सीमा को पकड़ा देंगे, बता देंगे कि भाई ये सीमा का बच्चा है। तो ये ऐसे क्या ही बोलूँ मैं ना, मेरे मुंह में ना शब्द भी नहीं है इनके लिए बोलने के लिए ना। ये कैसे कैसी बातें, कहाँ कहाँ से ये लोग बातें ले आते हैं और कितना हद तक ये जा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कभी ना। ये क्यों ऐसी चाल चल रही। अरे भाई, उसका बेबी होगा, वो प्रकृति की देन है, 1 महीने 2 महीने बाद तो सबको पता चलेगा। ऐसे तो ये छुपने वाली चीज़ तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई छुपा के रखो, वो तो सबके सब ओपन होगा। इसीलिए उन्होंने मीडिया मीडिया के सामने आके खुलासा किया था कि भाई हमें जो बच्चा पेट में पल रहा वो इतने महीने का हो गया और इतना महीना शुरू हो गया। इसीलिए उन्होंने वो पब्लिक किया था, क्योंकि लोगों की मानसिकता, घटिया मानसिकता की वजह से उन्होंने वो पब्लिक किया था। क्योंकि उनको क्या मतलब था, जो अब उनके ऊपर लोग उंगली उठा रहे कि क्या कोई बोलने की बात है। मतलब सीमा के लिए होगी, सीमा ना मर सकती ना बच सकती है। ठीक है, तो आगे खाई पीछे कुआं, तो ये इन्होंने कर दिया उसके लिए। तो मैं बताती, सीमा को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सचिन को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो और खासकर अपने सेफ्टी का ध्यान रखो।
जिस तरह सचिन मार्केट आता है, ठीक है, तो सचिन को अकेला नहीं आना चाहिए। रास्ते में कांटे होते हैं और कांटे बुरे होते हैं, तो इसलिए सचिन को एक दो को अपने साथ लाना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में घूमना फिरना सचिन को कम करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है भाई। हमें जब दर्द है हम तब बोल रहे हैं, आगे सचिन की मर्जी है। क्योंकि जिस तरह सचिन घूमना फिरना उसको ज़्यादा पसंद है, तो उस तरह का मत करो। क्योंकि दुश्मन को अपने से छोटा, अपने से कमज़ोर मत समझो, कभी भी कुछ घट सकता है। क्योंकि अभी इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया इन लोगों ने कि कभी भी आप लोगों के ऊपर ये कुछ परिस्थिति बना सकते हैं। तो इसलिए सीमा, सचिन और सीमा के जो बच्चे हैं, मतलब आप लोगों की सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। मेरा बोलना तो यही है। बाकी ठीक है, इनको बोलने दो, बोलने से कुछ नहीं जाता। ये बातें बना रहे, बातों से भी कुछ नहीं होता है। ये तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, पर आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। खासकर जो आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा, उनसे थोड़ा कम मिलना जुलना करो। ठीक है, मिलना जुलना, लेकिन ये थोड़ा जो अभी ये दौर चल रहा है इनका, ये प्रोपेगेंडा जो चल रही है, इसको कम होने दो। उसके बाद तो भाई जो आपका अपना होगा वो आपको मिलने भी आएगा, गिफ्ट देगा, सब कुछ करेगा। पर मेरा तो कहना यही है कि मेहमानों से भी मिलना जुलना आप कम कर दो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं सीमा सचिन को बता रही हूँ। और बच्चों को भी ऐसे घूमने फिरने मत दो। गली में घूम रहे किसी के घर जा रहे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बच्चों का भी ध्यान रखो और खुद का भी ध्यान रखो। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। हम तो आपके साथ खड़े हैं, और जब तक ये चलेगा तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, है ना। क्योंकि आप एक औरत हैं, और औरत की रिस्पेक्ट करना मैं भी एक महिला हूँ। तो महिला की रिस्पेक्ट महिला नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक और सब्सक्राइब इसे ज़रूर करें। धन्यवाद।